प्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाऊणम्। अपना जो शक्ति का पाठ है उसमें अपन शक्ति का पाठ आगे करेंगे, प्रकाश शक्ति से आगे आज मैं करती हूँ, कल फिर आप लोगों का नंबर होगा। 12वीं प्रकाश शक्ति के बाद 13वीं से लेकर के अपन 18वीं शक्ति तक का करेंगे और फिर बाद में 24 तक का करेंगे। है ना सभी के पास? हाँ, आ गया यहीं भी। प्रकाश शक्ति के 12वीं है और 13वीं शक्ति असंकुचित विकासत्व शक्ति, यहाँ से अपन आज पाठ करते हैं। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को वह स्वपर के जानने में आए भी, नहीं त्याजता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। घटतान बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है, शक्तियों का पाठ। मालूम एक एक लाइन के अंदर ये शक्ति अपने को वास्तव में ऐसा समझ में आ जाता है, पाठ करते करते आनंद आने लगता है कि प्रभु तेरे अंदर में क्या भरा है। बोलो, ये कवि की कला भी कोई अजब गजब की होती है। गद्य में और पद्य में, गद्य में लिखना होता है और पद्य में उन सारी चीजों को गूंथ करके उस शब्दों में सीमित करके लिखना होता है। यानी पद्य वाला जो है वो वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही मार्मिक होता है। 2 लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर पूरा उसका भाव भर देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये शक्तियों का पाठ हमने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला है। हम शक्तियों के आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आज हम 13वें नंबर की असंकुचित विकासत्व शक्ति, नाम लेने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन इसका जब अपन भाव समझेंगे तो अपने को प्रॉपर ख्याल में आ जाएगा। कैसी कैसी शक्तियां आचार्यों ने अनुभव की होगी, सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, जाना है, अनुभव किया है, और गणधर भगवान, आचार्य भगवान उन शक्तियों को किस तरह से अपन अपने सामने प्रस्तुत किया है। गुरुदेव श्री तो ये शक्तियों पे झूम जाते थे। इनका आत्म वैभव पढ़ो, इनका 11वां भाग पढ़ो, गुरुदेव श्री की शक्तियों के प्रवचन सुनो, ऐसा लगे कि वाह प्रभु, क्या एक एक शक्तियों को कैसे खिल करके गुरुदेव श्री ने इतनी पूर्णता से अपनी ताकत लगा करके इन शक्तियों का इन्होंने वर्णन किया है। आज हम असंकुचित विकासत्व शक्ति, इसकी परिभाषा देखेंगे, बाद में इसका स्वरूप समझेंगे। बराबर नोट करना, असंकुचित विकासत्व शक्ति यानी संकोच बिना का विकास, कोई संकोच नहीं है शक्तियों का। असंकुचित विकासत्व शक्ति परिभाषा है, क्षेत्र और काल से अमर्यादित, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास रूप, चिद विलास रूप चैतन्य का विलास स्वरूप, चिद विलास रूप
चैतन्य के विलास स्वरूप ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति। फिर से बोलती हूँ, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास रूप चैतन्य के विलास स्वरूप दीदी थोड़ा धीरे बोलिएगा, हाँ, एक बार फिर से बोलती हूँ, धीरे से बोलती हूँ। हाँ। क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास रूप चित्त विनाश रूप है ना, विनाश रूप नहीं विनाश, चिद विलास, विलास विनाश नहीं, विलास जी, चिद विलास रूप और चैतन्य के विलास स्वरूप, चिद विलास रूप चैतन्य के विलास स्वरूप ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति। देखो पहले अपन इसको समझेंगे, असंकुचित विकासत्व शक्ति। तो संकोच क्या और विकास क्या, किसका संकोच और किसका विकास। आपने सुना होगा कि संकोच क्या किसमें होता है और विकास किसका होता है। पहले नोट करना, संकोच किसका होता है, प्रदेशों का संकोच होता है। क्या बोला, प्रदेशों का संकोच होता है। आत्मा के प्रदेश कितने होते हैं अक्षा बेटा, आत्मा के प्रदेश? असंख्य दीदी। हाँ बहुत बढ़िया, आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं। तो असंख्य प्रदेशी जो आत्मा है ना, तो उसके प्रदेशों में संकोच होता है। कैसे, जैसे निगोद का जीव है, तो निगोद के जीव के आत्म प्रदेश संकोच करके इतने छोटे से शरीर में, चींटी के शरीर में आत्म प्रदेश संकोच जाते हैं, वो ही आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं हाथी के शरीर में जा करके, बराबर। तो प्रदेशों में संकोच होता है, प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, परंतु यहाँ तो असंकुचित विकासत्व शक्ति की बात कर रहे हैं। तो संकोच तो प्रदेशों का होता है और विकास किसका होता है, गुण और शक्तियों का विकास होता है। क्या बोला, गुण और शक्तियों का विकास होता है। प्रदेशों का संकोच होता है और गुण और शक्तियों का विकास होता है, बराबर। देखो तो ये शक्ति क्या कह रही है, असंकुचित विकासत्व शक्ति, संकोच बिना का विकास। किसका संकोच बिना का विकास है, गुण और शक्तियों का संकोच बिना का विकास होता है। देखो अपनी जो आत्मा है ना, ये अपनी आत्मा बिना संकोच से विकास कर सकती है। अपनी आत्मा में जो गुण शक्ति पड़ी है, वो पर्याय में उसका विकास कैसा हो सकता है, तो बोले उसमें क्षेत्र और काल की मर्यादा नहीं है। अगला पॉइंट नोट करना, क्षेत्र और काल की कोई मर्यादा नहीं है। ऐसे आत्मा की पर्याय में क्या होता है, पूर्णतः उनका विकास होता है, अमर्यादित विकास होता है। क्षेत्र और काल जिसमें बाधा नहीं है, परिभाषा आई ना, क्षेत्र और काल से अमर्यादित, क्षेत्र और काल की कोई मर्यादा नहीं है, क्षेत्र और काल के कोई मर्यादा नहीं है। माने आत्मा का द्रव्य गुण तो अमर्यादित है, परंतु जो पर्याय आत्मा की ओर दृष्टि करती है, स्वभाव की ओर जो पर्याय दृष्टि करती है, उसमें क्षेत्र और काल की कोई बाधा नहीं है। अब मैं बताती हूँ क्षेत्र और काल की बाधा नहीं है का क्या मतलब है। क्षेत्र और काल की कोई मर्यादा नहीं है। अब समझो, सातवीं नरक का क्षेत्र हो, सुनो ध्यान से, नोट करना, सातवीं नरक का क्षेत्र भी आत्मा की शक्ति को प्रकट करने में बाधा नहीं करता। क्या बोला,
सातवीं नरक का क्षेत्र भी आत्मा की शक्ति का विकास करने में बाधा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि आत्मा में ऐसी शक्ति पड़ी है। कैसी शक्ति? असंकुचित विकासत्व शक्ति पड़ी है कि सातवीं नरक का क्षेत्र हो, उसमें कोई जीव बैठा हो। अभी वर्तमान में काश्मीरा बेन, सातवीं नरक में कितने सम्यक दृष्टि जीव हैं? दीदी असंख्य, श्रेणिक राजा। असंख्य। तो बताओ, बहुत बढ़िया। श्रेणिक राजा तो पहली नरक में है, कृष्ण परंतु वासुदेव। सातवीं नरक में हाँ, सातवीं नरक में असंख्य जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं, तो वो सातवीं नरक का क्षेत्र बाधा नहीं करता। किसमें? अपने द्रव्य गुण को प्रकट करने में। बात समझ में आ रही है सुनीता जी आपको? गिरीश भाई? हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ, आया समझ में कि ये अपन परिभाषा में लिखा ना, क्षेत्र और काल की अमर्यादा। क्षेत्र और काल उसको कोई मर्यादित नहीं करता। तो क्षेत्र की बात में क्या बताया कि सातवीं नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, तो उनको नरक का क्षेत्र बाधा नहीं करता। बीना बेन, आपको पता है सातवीं नरक का क्षेत्र कैसा है? सातवीं नरक का क्षेत्र इतनी बदबू आती है वहां पर, इतना क्षेत्र उनको दुखद रूप लगता है कि सातवीं नरक के नारकी राई राई जैसे टुकड़े कर देते। और इतनी क्षेत्र वेदना, भयंकर में भयंकर प्रतिकूलता, तो भी वो क्षेत्र उनको सम्यक दर्शन लेने में पंकज भाई बाधा नहीं करता। बोलो, आया समझ में? अपने को कितनी अनुकूलता है यहाँ पर? हाँ दीदी। कितनी कितनी अनुकूलता के बीच में अपन बैठे हैं, तो भी अपने को ये लगता है कि दीदी अभी तो घर में जरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, अभी दुकान में ये है, अभी घर में ये है, अभी ये है वो है। यहाँ कहते हैं कोई प्रतिकूलता बाधा नहीं करती अपने असंकुचित विकासत्व शक्ति में, कि संकोच बिना का विस्तार कर सकता है जीव अपने गुण और द्रव्य और गुण, ये तो है अपने अमर्यादित, परंतु पर्याय में भी कोई मर्यादा नहीं रहती। जब पर्याय अपनी पूर्ण रूप से खिल जाती है, तो नरक का क्षेत्र भी उसको बाधा नहीं करता अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने में। एक क्षेत्र की बात समझ में आई सभी को? सुधा बेन? हाँ दीदी। जी? हाँ दीदी। बराबर। अब काल से अमर्यादित, काल की मर्यादा बाधा नहीं करती। हाँ, जैसे सातवीं नरक का जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो छठे आरे का जीव भी सम्यक यानी कितने तक जा सकता है? कौन से स्वर्ग या नरक? जैसे हम लोग मोक्ष नहीं जा सकते, पांचवे आरे के जीव, छठे आरे के जीव कहाँ तक जा सकते हैं? छठा आरा में तो धर्म ही नहीं होगा ना बेटा। छठे आरे में तो, छठा आरा तो इतना दुष्म काल है, वहां पर धर्म का कोई वातावरण नहीं है, देव शास्त्र गुरु का कोई योग नहीं है। आत्मा वहां के जीवों में भी नहीं है ना दीदी? एक मिनट, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। सातवें नरक में देव शास्त्र गुरु, क्या बोले? सातवें नरक में भी देव शास्त्र गुरु नहीं है ना? हाँ, भले सातवीं नरक में देव शास्त्र गुरु नहीं है, परंतु वहां जीव अपने स्वभाव की प्राप्ति कर सके ऐसा वातावरण, ऐसी योग्यता है वहां पर। छठवें आरे में तो कोई धर्म का ना माहौल है, ना वातावरण है, कुछ भी नहीं है। छठे आरा तो बहुत दुष्म काल का है, और मात्र 20 साल की आयु है उस जीवों की। 16 से 20 तक, 20 वर्ष की आयु तक तो वो समाप्त हो जाएगा। भयंकर दुष्म काल है वो, दुष्म, अति दुष्म काल है। वहां तो कोई भी किसी भी प्रकार का वातावरण वहां धर्म का नहीं है। वहां के जीवों की तो बहुत ही बुरी हालत है, और वहां का जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का थोड़ा सा मुझे विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि छठवें काल में धर्म तो है नहीं, देव शास्त्र गुरु का योग नहीं है। हाँ बोलो दीदी। इसमें तो अभी जैसे अपन लिखे ना कि क्षेत्र और काल दोनों बाधा नहीं, तो छठवा आरा मतलब काल से रिलेटेड हुआ, तो काल की भी बाधा नहीं होनी काल चाहिए से रिलेटेड हुआ, बराबर है, काल से रिलेटेड हुआ, परंतु यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पंचम काल में तो मोक्ष हो सकता है। पंचम काल में माने पंचम काल का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई जीव, जैसे कोई जीव है यहाँ पर चौथे आरे में जन्म लिया, वो तो पंचम काल में मोक्ष चला जाएगा।
परंतु यहाँ काल की अमर्यादा माने काल उस जीव के स्वभाव की जितनी योग्यता को प्राप्त करना होगा उनसे आगे नहीं रोक सकता। लेकिन मैं बताती हूँ आपको, जैसे अभी पंचम काल में 3 चौकड़ी का अभाव, यानी भावलिंगी संत तो यहाँ बन सकते हैं, बराबर, परंतु यहाँ से डायरेक्ट कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। ये बात है यहाँ पर। क्यों? ये थोड़ी सी बात ये है, जीवों की योग्यता के ऊपर जाएगा। काल तो निमित्त रूप से है, समझना बात को, काल तो निमित्त रूप से है, परंतु जीवों की योग्यता ही ऐसी है कि वो जीव इस पंचम काल में मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ये जीव की योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है, काल उसमें निमित्त बनता है, बराबर। बात ये चल रही है कि क्षेत्र की कोई मतलब क्षेत्र की मर्यादा नहीं है कि भाई 7वीं नरक का जीव सम्यक दर्शन तो कर सकता है, परंतु 7वीं नरक का नारकी मोक्ष नहीं जा सकता। पंचम काल में जीव मोक्ष नहीं जा सकता, तो वहां जीवों की योग्यता के ऊपर बात को ले जाना कि योग्यता नहीं है जीवों की, काल नहीं कर तो फिर क्या हो जाएगा, अपन काल के नाम पर प्रमादी हो जाएंगे। अरे अभी तो पंचम काल है भैया, कौन पुरुषार्थ करे, कौन मोक्ष तो है नहीं सीधा, तो कौन मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ करे। बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पंचम काल हो कि चौथा काल हो, तुम्हारे आत्म कल्याण में कोई काल बाधा नहीं करता। तुम जितना बने उतना पुरुषार्थ करो। डायरेक्ट मोक्ष नहीं है तो एक भव करके तो तुम मोक्ष जा सकते हो ना। माने विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं ना, यहाँ से विदेश विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, गिरीश भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ से विदेश क्षेत्र जाए और वहां से तो मोक्ष जा सकते हैं ना, परंतु गिरीश भाई एक कंडीशन और है कि यहाँ से जो जीव विदेश क्षेत्र में जाएगा, यानी कोई मनुष्य मर करके यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाएगा, वो मनुष्य मिथ्या दृष्टि ही होगा। सम्यक दर्शन लेकर के कोई विदेश क्षेत्र में नहीं जा सकते, ये आगम की बात है। अच्छा, आया समझ में? देखो सुनो, सम्यक दृष्टि मनुष्य, एक नोट कर लेना सिद्धांत है, सम्यक दृष्टि मनुष्य मर करके नियम से वैमानिक देव में जाता है, और सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्य में आएगा। ये आगम का, हाँ, सम्यक दृष्टि मनुष्य जाएगा वैमानिक में और सम्यक दृष्टि देव आएगा मनुष्य में। तभी तो सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं ना ऊपर, वो किसकी झंखना करते हैं? मनुष्य भव की झंखना करते हैं, मनुष्य भव को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं भाई? कि मनुष्य भव में संयम ले सकते हैं। मुनि दीक्षा अंगीकार करना हो तो मनुष्य भव का प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए स्वर्ग नहीं चलेगा, नरक में तो है ही नहीं, पर स्वर्ग में इतना अच्छा वातावरण, अनुकूलता, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव तो कितने नजदीक बैठे हैं सिद्धालय से, तो भी वो जीव वहां से मोक्ष नहीं जा सकता। उसके लिए संयम ग्रहण करना जरूरी है, और संयम वो जीव कहाँ आकर के ग्रहण कर सकता है? तो बोले मनुष्य भव के अलावा कहीं पर भी वो जीव अपने संयम को ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, दीदी, बोलो अक्षा बेटा। आपने बोला नियम से सम्यक दृष्टि स्वर्ग में जाएंगे, तो श्रेणिक महाराजा तो भले बंद हो चुका था, बस सम्यक दृष्टि हुए थे ना, तो वो नियम फिर नहीं चलता है। आयु का बंद पहले हाँ, नहीं देखो ऐसा है, आयु का बंद हो गया, पहले आयु का बंद हो गया तो बात नहीं है। आयु का बंद उनका पहले हो गया था और बाद में उनको क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उस जीव को जाना पड़ा। वरना सम्यक दर्शन की हाजिरी में अगर उन जीव का बंद होता है तो नियम से वो जीव वैमानिक में ही जाएगा। ये बिल्कुल आगम की साक्षी है। तो अगर अपने समझ में स्त्री पर हो चुका है, जैसे मेरी अभी हाँ। की जो हो, फिर सम्यक दृष्टि हो, तो फिर मेरा स्त्री पर वापिस हो सकता है? नहीं, आपने अभी सम्यक दर्शन स्त्री पर्याय में आपने सम्यक दर्शन को ग्रहण किया। आयु मेरा स्त्री पर्याय हो चुका, नेक्स्ट समझो जो भी है मनुष्य स्त्री हुई, उसके बाद में सम्यक दृष्टि इसी जीवन में हुई, तो भी मेरा स्त्री पर्याय ही रहेगा। जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने आयु का बंद कर लिया है और बाद में आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, तो आपको नियम से वो स्त्री पर्याय वाली योनि में जाना पड़ेगा। ये नियम है। आयु का बंद हो गया तो कोई फेरफार नहीं हो सकता। उसमें इतना फेरफार हो सकता है कि जैसे श्रेणिक महाराजा ने 7वीं नरक की आयु के दलित इकट्ठे किए थे और बाद में उनको श्रेणिक महाराजा को पश्चाताप हुआ,
गुरु के सामने प्रायश्चित किया, ये सब कर कर आके और उन्होंने अपनी विशुद्धि बढ़ाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, भगवान के समोसरण में गए और वहां पर उन्होंने अपने क्षायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो क्या हुआ, 7वीं नरक के दलिक कर्म होते 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 पहली नरक तक के दलिक रह गए, यानी गति में फर्क नहीं पड़ा, आयु की उत्कर्षण अपकर्षण में फर्क पड़ा, दलिकों में फर्क पड़ा। हाँ, उत्कर्षण अपकर्षण हुआ, यानी अपकर्षण हो गया। तो जो आयु कर्म के दलिक थे वो होते होते पहली नरक तक की उनकी स्थिति रह गई। 84,000 वर्ष अभी भी श्रेणिक महाराजा नरक गति में निकालेंगे समय उतना। क्या में आया? दीदी, जिस भाव में श्रेणिक महाराजा ने इतने दलित का मतलब पाप का उनका जो बंद हो गया था, तो उसी भाव में उन्होंने मतलब पश्चाताप करके कम हो गया ऐसा? देखो, अकेली प्रेमलता जी, अकेली पश्चाताप की बात नहीं किरण है। बहन, पश्चाताप तो अपन भी सुनो, हाँ किरण बहन, पश्चाताप तो अपन भी कर लेते हैं। किसी चीज से हमारी गलती हो जाए तो अपन पश्चाताप कर ले, रो ले, धो ले, तो उतने मात्र से विशुद्धि नहीं हो जाती। तो बात ये है कि उस जीव ने पश्चाताप तो मंद कषाय में होता है, परंतु मंद कषाय के बाद पश्चाताप के साथ उस जीव ने अपने स्वभाव का लक्ष्य किया। अरे रे प्रभु, मैं भी भगवान आत्मा, मैं भी प्रभु जैसा, मेरे में भी अनंत शक्ति गुण धर्म सब पड़े हुए हैं, तो मैं क्यों ना अपने स्वभाव का आश्रय करके अपनी पर्याय की विशुद्धि करूं। तो इस भाव से उन्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय किया, अपने शक्ति संपन्न वैभव भगवान आत्मा को देखने का अभ्यास किया और वहां पर उनको क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति प्रभु के समोसरण में हुई और उसके वजह से उनके कारण उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, वो अपने स्वभाव का बल लेने से। हाँ, मतलब उसी भाव में ना, जिस भाव मतलब जिसमें जन्म श्रेणिक महाराजा हुए थे, उसी भाव में ना। हाँ, उसी भाव की बात है। उसी भाव में देखो एक बात समझना कि परिणाम तो बहुत अपने पलटते रहते हैं ना, परिणामों में तो कितना उतार चढ़ाव आता रहता है, समय समय परिणाम बदलते हैं, उतार चढ़ाव आता है। थोड़ी बार पहले कषाय के परिणाम, थोड़ी बार के बाद मंद कषाय के परिणाम, पहले पाप के परिणाम, फिर पश्चाताप के परिणाम, ऐसे परिणामों में उतार चढ़ाव होता है। और उसकी वजह से वो जीव ने जब मंद कषाय हुई तो उस जीव ने पश्चाताप किया, पश्चाताप के साथ उन्हें स्वभाव का आश्रय किया और स्वभाव का आश्रय करते हुए उन्होंने अपनी विशुद्धता को बढ़ाते हुए क्षायिक सम्यक दर्शन तक की विशुद्धता उन्होंने कर ली, ताकि उस जीव को भले अभी आज नरक के क्षेत्र में है, परंतु आत्मा के स्वभाव से देखा जाए तो उनका श्रद्धा ने कहता है, मैं तो अपने असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा में विराजमान हूँ और मेरा श्रद्धान अपने स्वभाव से बिल्कुल हटा नहीं है। बराबर, ये श्रेणिक महाराजा की बात बताई। दीदी, ये जो आप बोले ना अभी कि सम्यक दर्शन के साथ मर के महाविद्य क्षेत्र में नहीं जा सकते, मिथ्या दृष्टि होना पड़ता है फिर जाएंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि फिर हमको मिथ्या दृष्टि होने से तो अच्छा महाविद्य क्षेत्र में ना जाए, सम्यक दर्शन रहे वो ज्यादा बेटर है ना दोनों में। बहुत बढ़िया, ये पकड़ी आपने बात कि कई लोगों को मालूम महाविद्य क्षेत्र का इतना क्रेज होता है, बहुत ही क्रेज होता है कि हमको भगवान के पास जाना है, महाविद्य क्षेत्र में जाना है। अरे महाविद्य क्षेत्र में जाकर के क्या करोगे भाई? महाविद्य क्षेत्र में अभी आप समझो सिमंदर भगवान का जहाँ समोसरण लगा हुआ है ना, तो महाविद्य क्षेत्र की जिस नगरी में सिमंदर भगवान है, कौन सी वो के ऊपर नाम है, नहीं नगरी का नाम कुंडरिक नगरी या कुछ नाम है, कुंडरिक नगरी शायद। उस नगरी के सारे सुनो, उस नगरी के सारे जीव थोड़ी ना समोसरण में जा रहे हैं। जैसे अपने यहाँ प्रवचन होता है तो हर कोई व्यक्ति प्रवचन में जाएगा क्या? कोई नहीं जाता। कितने लोग जाते हैं, कितने लोग गुरुदेव की सीढ़ी में, कोई सब थोड़ी जाते हैं। आया ना समझ में? इसी तरह भगवान के समोसरण में हर कोई जीव पहुंचे जरूरी नहीं है। जिस जीव की अंदर में होनहार होगी, भवितव्य होगा, जिस जीव को अंदर से लगेगा कि मुझे आत्म कल्याण करना है, वही जीव वहां पहुंचता है। हर कोई जीव नहीं पहुंचते वहां पर। इसीलिए महाविद्य क्षेत्र का क्रेज बिल्कुल नहीं रखना। मिथ्या दृष्टि होकर के ही महाविद्य में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो सम्यक दर्शन यहाँ प्राप्त कर लो और सम्यक दर्शन प्राप्त करके स्वर्ग में जाओ, वहां से विमान लेकर के भगवान के पास चले जाओ। ख्याल में आया? ये कर सकते हैं मिथ्या दर्शन के सही। और लेकिन देखो बात तो ये है कि अपने को तो आत्मा का लक्ष्य रखना है, फिर इन पर्यायगत योग्यता में जैसा होगा वैसा होगा।
ये बिल्कुल परिणाम भी आपके हाथ में नहीं है। मैं ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ये नहीं। मैं तो स्वभाव का लक्ष्य करूं, मैं अपने निजी भगवान आत्मा को देखने का अभ्यास करूंगा। बाकी पर्यायगत योग्यता जैसी होगी वैसी होगी और अच्छी ही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बात क्या चल रही थी? संकोच होता है प्रदेशों का और विकास होता है और शक्तियों का। बराबर। तो महाविद्य क्षेत्र में यदि मिथ्या दृष्टि भले जाएगा वहां पर, वहां सम्यक दृष्टि हो सकता है ना वहां भी? हाँ हाँ, इसका मतलब कि मिथ्या दर्शन लेकर के देखो, सम्यक दृष्टि हो सकता है, परंतु गारंटी नहीं है कि भगवान के नेत्र बताओ प्रेमलता जी के भगवान के समोसरण में अपन अनंत बार होकर के आए, तो क्यों सम्यक दर्शन नहीं ले लिया वहां पर? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हम अभी सिमंदर भगवान के समोसरण में जाएंगे तो सम्यक दर्शन लेंगे ही लेंगे। अरे यहाँ तुझे जो अवसर मिला है उसमें तू आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले। और एक नियम है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव ज्यादा से ज्यादा अगर उनका काल होगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार नहीं है उस जीव का। और अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत पुद्गल परावर्तन के सामने कुछ भी नहीं है। और वो भी रेयर केस की बात है, वरना देखा जाए तो वो जीव 2-4 भव में अपना काम करके निकल जाएगा। इसलिए बाद में मत छोड़ो, अभी मुझे पुरुषार्थ करके अपने भगवान आत्मा का विश्वास करना है, श्रद्धान करना है, ये बात को अपन रखे। हाँ, अक्षा दीदी कुछ कह अपन रही है। समवस्त्रन में गए, समझो सम्यक दर्शन हुआ भी तो छूट भी तो सकता है ना? हाँ, छूट भी सकता है, लेकिन अब नहीं छूटे ऐसा पुरुषार्थ करेंगे ना। पहले छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो ऐसा आता है, मैंने गुरुदेव श्री के मुख से या कोई विद्वानों के मुख से भी सुना है कि इस निकृष्ट पंचम काल में अगर कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उनका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। उसका रीजन बताया कि बहुत दुर्लभता से जिस जीव ने अपने रत्न की प्राप्ति की हो तो वो रत्न का कितना जतन करेगा, वो अपने स्वभाव की इतनी संभाल करेगा कि विषय कसाय में बिल्कुल नहीं फंसेगा। और वो जीव अवश्य में अपने स्वभाव को सुरक्षित रखेगा, यानी रत्नत्रय को सुरक्षित रखेगा। और वो जीव नियम से वैमानिक में जाकर के भगवान के समोसरण में जाएगा और फिर एकाध दो भाव में वो जीव मोक्ष चला जाएगा। ऐसी बात सुनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नहीं तो फिर चर्चा तो बहुत निकलती जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है। अभी बोल रहे हैं कि हम लोग कि निगोद में और वहाँ नरक में भी काफी सम्यक दृष्टि जीव अभी भी है, मौजूद है। और बोलते हैं कि अभी छठे आरे में धर्म नहीं रहेगा तो जो भी सृष्टि में जीव होंगे तो सम्यक दृष्टि जीव भी रहेंगे ना छठे आरे में? अभी वो मैं आपको कल बताऊंगी। मुझे अच्छा। इसका प्रॉपर जरा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि छठवें कार्य में धर्म नहीं है और वातावरण बहुत दूषित है, दुखम काल है, तो वहां पर देव शास्त्र गुरु का योग नहीं रहेगा। ये सारी बातें हैं वहां पर, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा उसके लिए जरा सा सोचना पड़ेगा। मैं कल जिसका ऑलरेडी बताऊंगी है आपको। वो, अच्छा ठीक है, बाद में देखना। हाँ, जिसका ऑलरेडी सम्यक दर्शन उसको कल बताऊंगी। श्री महाराजा और सब, जिसका ऑलरेडी सम्यक दर्शन हुआ है तो वो तो ऐसे ही रहेगा ना उनको। ठीक है, बाद में देखना। चलो। हाँ, नहीं वो उसका तो सम्यक दर्शन अभी नरक में सैनिक महाराजा का तो है ही है। छठवें काल की बात है कि छठवें काल में वो जीव अपने अंतर्मुखी अभ्यास करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा कि नहीं कर सकता, ये मैं कल आपको क्लियर करके बता सकती हूँ। अभी अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छठवें आरे में दीदी फिर छठवें आरे का प्रभाव नरक में भी तो होगा ना? छठवें आरे का जो छठवें आरे का प्रभाव नरक के देखो ऐसा है, नरक में छठवें आरे का कोई प्रभाव नहीं। ये जो कर्म भूमियां है ना, यहाँ पर अपने मनुष्य भव की बात है, यहाँ भरत क्षेत्र की बात है, यहाँ पर आरों का वो चलता है। नरक गति का तो विक्षेत्र वैसे भी वहां पर देव शास्त्र गुरु का योग नहीं है। छठवें आरे की बात करें अपन तो छठवां आरा तो यहाँ लगेगा ना भाई, वहां नरक गति के क्षेत्र में तो कोई छठवां आरा की इसकी कोई बात नहीं है, वहां तो वैसे देव शास्त्र गुरु का योग नहीं है। बात इतनी है कि जीव अगर अपनी योग्यता को तैयार करे तो छठवें आरे में वो जीव, नरक के क्षेत्र में वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इतना ख्याल में आता है। मैं कल आपको ये बात को क्लियर करके बताऊंगी। अभी मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, समय होता जा रहा है। देखो बात चली, प्रदेशों का संकोच होता है आत्म प्रदेशों का और विकास होता है अपने गुण और शक्तियों का।
तो बात ये चल रही थी कि क्षेत्र और काल की कोई मर्यादा नहीं है, यानी सातवीं नरक का नारकी भी क्या कर सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। और काल की अगर बात करें तो काल में भी, उपसर्ग के काल में भी मुनिराज को कोई खतरा नहीं है अपनी आत्मा की रिद्धि, आत्मा का अनुभव करने के लिए। सपोज करो गजसु कुमार मुनिराज के सिर के ऊपर सिगड़ी जलाई, तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में वो कोई भी बाधक नहीं बन सके, उपसर्ग का काल, बराबर। और दूसरे काल की बात करें तो पंचम काल में आत्म कल्याण तो हो सकता है ना, जितनी योग्यता पर्यायगत है उतनी योग्यता जीव प्राप्त कर सकता है, यानी उसमें काल की भी कोई बाधा नहीं है। अभी 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले भावलिंगी संत हम बन सकते हैं, उसमें काल बाधा नहीं करता। ये पंचम काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, वो एक निमित्त की बात है, परंतु आत्म कल्याण करने में वो काल भी बाधा नहीं करता, बराबर। मुनिराजों को उपसर्ग का काल भी बाधा नहीं करता, कोई व्यक्ति उपसर्ग करे तो भी मुनिराज अपने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, बराबर। ये बात समझ लेना। क्या बात बताई, क्षेत्र और काल की अमर्यादा। अपने चैतन्य विलास को रोकने के लिए कोई भी जरा सी भी, देखो एक बात को समझना, द्रव्य और गुण ये तो अमर्यादित है, बात है पर्याय की, तो कि पर्याय में अमर्यादा, पर्याय की भी कोई मर्यादा नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ, गस्सु कुमार मुनिराज के सिर पे सगड़ी जलाई गई तो उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, तो बताओ काश्मीरा बेन, ये केवल ज्ञान लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है ना दीदी, अनलिमिटेड। हाँ, अनंत केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया प्रभु। ये स्वभाव की महिमा लानी चाहिए अपने को, असंकुचित विकास तत्व शक्ति, अपने स्वभाव के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए कोई संकोच नहीं करना, और कोई संकोच है ही नहीं। पर्याय इतनी अनंतता को प्राप्त कर लेती है कि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में भगवान लोकालोक को जान सकते हैं। ये पर्याय की असंकुचित विकास तत्व शक्ति है, बराबर। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में विज्ञान की संकुचितता, यानी संकुचितता तो उसको क्या कहे, शॉर्टकट हो गया। विज्ञान की संकुचितता का शॉर्टकट क्या है वर्तमान में? देखो, पहले 20 साल पहले फोन नहीं था, 20 साल पहले फोन नहीं था, माने वो फोन के लिए अपने को बहुत तकलीफ पड़ती थी। एक घर में फोन होता तो वो फोन से बात करना नहीं करना, ये सारी बातें। आज एक एक व्यक्ति के हाथ में फोन हो गया, बहुत शॉर्टकट हो गया, बहुत संकुचितता हो गई, बराबर। हर चीज को शॉर्ट कर दिया। फोल्डिंग पलंग, फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, फोल्डिंग मच्छरदानी, सब हमने शॉर्टकट कर लिया और एक ही चीज में कितने सारे काम कर लेते हैं। जैसे अभी वर्तमान में एक मोबाइल है, मोबाइल से आप कितने काम कर सकते हो सुनीता जी? घड़ी देख सकते हैं। हाँ, मोबाइल से तो जैसे देखो, घड़ी है, मोबाइल से आप कैमरा फोटो है, निकाल सकते फोटो हो, निकाल सकते हैं, हाँ, मोबाइल से आप टीवी देख प्रवचन सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना। मोबाइल से आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और ट्रेन देख सकते हो, पूरी दुनिया को देख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये शॉर्टकट हो गया, बराबर। ये सब शॉर्टकट हो गया। ये तो एक विज्ञान ने पण अपने उसमें इतना शॉर्टकट करके ये सारी चीजें एक मोबाइल में हो सकती है। तो प्रभु यहाँ तो आत्मा की शक्ति की बात चल रही है, शक्ति में कोई संकोच नहीं है, और इतना विस्तार कर लेती है, पर्याय अपना विलास कर लेती है, विकास कर लेती है कि एक समय की पर्याय केवल ज्ञान ले लेती है, और उस केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आ जाते हैं। एक विज्ञान की मर्यादा, एक विज्ञान की शॉर्टकट, और यहाँ आत्मा में आने वाली पर्याय की इतनी विकास हो जाता है कि वो विकास उनको केवल ज्ञान दे देता है। ये असंकुचित विकास तत्व शक्ति का कमाल है। पंकज भाई, समझ में आ रहा है आपको बीना बेन? हाँ दीदी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ दीदी। आता है बस।
देखो अपने को विज्ञान की महिमा तो आती है कि इतने छोटे से मोबाइल में इतनी सारी दुनिया को देख लेते हैं। अरे प्रभु, तुम्हारे अंदर में जो भगवान आत्मा, जो तुम्हारी शक्ति है ना, वो शक्ति में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और उसमें लोकालोक जानने में आ जाए, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति किसमें पड़ी है? तो बोले ये शक्ति अपने आत्मा के अंदर पड़ी है और उस शक्ति का नाम बताया असंकुचित विकासत्व शक्ति। बराबर। अब अगला पॉइंट, विकास होने में संयोग की पराधीनता नहीं है। नोट करना, विकास होने में संयोग की पराधीनता नहीं है। भगवान का समोसरण हो तो मेरा कल्याण होगा, तो मेरा विकास होगा, ऐसा नहीं है। ख्याल में आया? हम भगवान के समोसरण में जाएंगे तो हमारा विकास होगा, ये तो संयोग से पराधीनता हो गई। अब भगवान का समोसरण नहीं मिले तो तुम्हारा सम्यक दर्शन रुक जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आया समझ में? भगवान क्या बोला? विकास होने में संयोग की पराधीनता नहीं है। भगवान का समोसरण होगा तो मेरा विकास होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दीदी काल में नहीं लिखा हमने कुछ, क्षेत्र का ही काल में ये है। हाँ, क्षेत्र का हमने लिखाया। काल से अमर्यादित माने काल उसको बाधा नहीं करता। काल उसको बाधा नहीं करता माने पंचम काल में मैं आत्म कल्याण नहीं कर सकता हूँ। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। अरे डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता, पर तुम एक भव करके मोक्ष जा सको, ऐसी तो तुम्हारे अंदर में शक्ति पड़ी है ना, तो काल भी बाधा नहीं करता। समझना, काल से अमर्यादित काल भी तुमको रोकता नहीं है। हम काल के कारण तो कितने बहाने बनाते हैं, ये तो पंचम काल है, यहाँ तो मोक्ष नहीं होता, तो कहते काल भी सम्यक दर्शन में। बोलो, अभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना हो तो काल बाधा करता है क्या? नहीं करता। जितनी योग्यता पंचम काल में भी जीव की होगी उतनी योग्यता प्राप्त कर सकते हो, तो काल भी उसमें बाधा नहीं करता। दीदी संयोग यानी निमित्त तो हुआ ना, संयोग की पराधीनता नहीं है मतलब। हाँ, निमित्त हुआ। संयोग माने निमित्त कारण। भगवान का समोसरण निमित्त कारण है, परंतु अपने विकास को रोकने में या अपने विकास को आगे बढ़ाने में भगवान के समोसरण में जाने मात्र से विकास नहीं होगा। क्यों? संयोग की पराधीनता विकास होने में नहीं बाधा करती। माने संयोग प्रतिकूल हो कि अनुकूल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आया? तो दीदी ये 5 समवाय के बिना बोलते हैं ना, जैसे कोई कार्य नहीं होता, तो यहाँ अपन ऊपर में बोल दिए कि काल नहीं होगा तो भी हो सकता है, यहाँ बोल रहे हैं निमित्त नहीं होगा तो भी हो सकता है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। हाँ देखो, इसका मैं सॉल्यूशन देती हूँ आपको कि जब एक कार्य होता है तो अनेक कारण मिलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने रोटी बनाई, तो रोटी बनाते समय आपको सारे कारण मिलते हैं। आपके पास गेहूं का आटा होना चाहिए, आटा ने आपने ओसना, फिर उससे रोटी बनाई, फिर रोटी को तवे पे सेका, तो ये सारे निमित्त कारण अपने आप हाजिर हो जाते हैं। इसमें पुरुषार्थ की मुख्यता रहती है कि जीव तो पुरुषार्थ कर तो अन्य निमित्त कारण, अन्य समवाय अपने आप आने लगेंगे। होगा ही होगा। पांचों 5 समवाय मिलते ही मिलते हैं। जब आपने एक रोटी बनाई तो बोलो आपके घर में तवा होगा कि नहीं होगा? सब कुछ होगा ना, तभी तो रोटी बनती है। लेकिन आप अगर बैठ गए कि नहीं नहीं मुझे तो आज रोटी नहीं बनाना है, तो मत बनाओ, तो फिर वो निमित्त भी नहीं मिलेंगे। वो तवा, चक्का, पाटा, ये कुछ भी नहीं आएगा। बात को समझना कि पांचों समवाय में पुरुषार्थ की मुख्यता क्यों बताई है? पुरुषार्थ की मुख्यता इसीलिए बताई कि जीव अगर अपनी योग्यता को डेवलप नहीं करेगा तो अन्य कारण तो संयोग होकर के छूट जाएगा, वो कभी भी निमित्त नहीं बनेंगे। और जब जीव अपना पुरुषार्थ करता है तो अन्य 5 समवाय, अन्य 4 समवाय वहां पर मिलते ही मिलते हैं। ये बिल्कुल नियम है। मतलब हमारा पूरा फोकस सिर्फ पुरुषार्थ पे होना चाहिए, बाकी कुछ को ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल पुरुषार्थ पे ही फोकस होना चाहिए। देखो, टोडरमल जी साहिब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 9वां अधिकार पढ़ना, उसमें लिखा है काल, लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं। देखो मैं बताऊं आपको भावना जी, जैसे मुझे 7 बजे सम्यक दर्शन हुआ। अब सुनना, मुझे 7 बजे सम्यक दर्शन हुआ, तो 7 बजे का टाइम पीरियड, इसको अपन काल लब्धि कहेंगे। 7 बजे सम्यक दर्शन हुआ, ये काल लब्धि।
तो वो 7 बजे का टाइम ने मेरे अंदर में क्या किया? कुछ नहीं, नहीं। आपको समझ में आ रही है बात? 7 हाँ, बजे का टाइम पीरियड ने मेरे अंदर में क्या कर दिया? कुछ नहीं किया कुछ हमने, वो नहीं तो किया। समय था बस। 7 बजे वासंती दीदी को सम्यक दर्शन हुआ, तो 7 बजे का तो मात्र टाइम पीरियड कितना बजा था दीदी आपको सम्यक दर्शन हुआ? तो मैं कहूँ 7 बजे हुआ, तो 7 बजे तो वो तो काल लब्धि आई, इसका मतलब उस समय 7 बजा था। लेकिन 7 बजे ने क्या कर दिया? 7 बजे का टाइम पीरियड ने मेरे अंदर में क्या कर दिया? वो कुछ नहीं किया भाई, वो तुमने बहिरंग स्वयं निमित्त ने हुआ ना, अंदर में पुरुषार्थ किया। हाँ, वो निमित्त हुआ, तो काल लब्धि बहिरंग निमित्त निमित्त। है, भवितव्य ये सब निमित्त में जाएगा। ये सब काल लब्धि और होनहार ये सब पुरुषार्थ जब होता है तब सबको साथ में निमित्त बनते हैं, वरना कुछ नहीं होता, संयोग होकर के छूट जाता है। कल में आया? हाँ दीदी। हाँ, देखो आगे बढ़ती हूँ मैं, एक पॉइंट मुझे नोट कराना है। अब बहुत मार्मिक चर्चा है ये कि देखो, जिस क्षेत्र पे सिद्ध भगवान विराजमान है, जिस क्षेत्र पे सिद्ध भगवान विराजमान है, वो परम आनंद में अपनी शक्तियों के विलास का अनुभव करते हैं। जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है, वो अपने आनंद रूप शक्ति के विलास का अनुभव करते हैं। उसी क्षेत्र में निगोद का जीव महा दुख का वेदन करते हैं, इसीलिए क्षेत्र की कोई बाधा नहीं है। आया समझ में? जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान परम आनंद में विराजमान होकर के अपनी शक्ति के विलास का अनुभव करते हैं, उसी क्षेत्र में निगोद का जीव है। सुनीता जी, है कि नहीं वहां निगोद के जीव सिद्धालय में? सिद्धालय में निगोद के जीव तो सिद्धालय में नहीं हो सकते ना, मतलब निगोद तो नीचे है ना। क्यों? नहीं नहीं, अरे ना ना, ऐसा नहीं है। अरे निगोद के जीव तो पूरे विश्व में भरे पड़े हैं, वो निगोद का जीव अलग है। निगोद के जीव के भी बहुत प्रकार है। वो जो निगोद के सूक्ष्म निगोद के जो जीव हैं, वो तो पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, और जहाँ भगवान विराजमान है सिद्धालय में, वहां भी निगोद के जीव हैं। तो ये कहते हैं कि सिद्ध भगवान तो अपने आनंद के विलास में विलस रहे हैं और वहां आनंद कर रहे हैं, और वहां पर निगोद का जीव क्या करते हैं? महादुख का वेदन करते हैं। ख्याल में आया? इसीलिए क्षेत्र से अगर आप विचार करोगे ना, उसी क्षेत्र में निगोद का जीव रह रहा है, उसी क्षेत्र में भगवान विराजमान है, पर भगवान अपने आनंद का विलास करते हैं और निगोद का जीव महा दुख में पड़े हैं। ये समझना चाहिए कि जीव तेरी शक्ति का विकास कर, तेरी शक्ति का विकास कर, तो तू इतना आगे बढ़ जाएगा कि तेरे को निगोद और नरक का तो भव ही नहीं मिलेगा, और एक दो भव करके तू मोक्ष में चला जाएगा और अनंत काल के लिए तू आनंद करेगा। ऐसी ये जीव की वास्तव में देखा जाए तो शक्ति है, और शक्ति का विकास ये जीव कर सकता है। ये असंकुचित विकास सत्व शक्ति कह रही है अपने को। ख्याल में आया? निगोद का जीव दीदी, लेकिन उतना निगोद का जीव उतना गमन करके सिद्धालय तक जा सकता है क्या? हाँ, गमन करके क्या वहां उत्पन्न हो जाता है। निगोद को जीव तो समुचिम होते हैं, उनको उत्पन्न होने में कौन सी बाधा है? वहां तो उत्पन्न हो जाते हैं निगोद के जीव। ये अपना जो शरीर है ना, शरीर, उसमें भी कितने निगोदीय जीव पड़े रहते हैं। वो सारे निगोदीय जीव शरीर में पड़े रहते हैं। सातवीं नरक के नीचे दलदल पृथ्वी है, कलकल पृथ्वी है, वहां कलकल पृथ्वी या कुछ कहा जाता है, वहां पर निगोद के जीव पड़े रहते हैं। पूरे विश्व में सूक्ष्म निगोदीय जीव भरे पड़े हैं। जीवों की राशि को तो कहीं पार ही नहीं है प्रभु। ये तो अपनी चेतना जागृत हो जाए, अपने को मनुष्य भाव मिला है, इसको सार्थक करने की बात है कि भाई अगर तू यहाँ नहीं समझा तो बेघेर लगा देगा, तो नरक और निगोद के भव से बचा नहीं पाएंगे कोई तुझे। इसीलिए असंकुचित विकास सत्व शक्ति को समझना। दीदी दीदी एक शरीर नहीं होता तो वहाँ कैसे कुछ भी जीव हो सकता है? और आपने क्या बोला? सिद्ध शिला में शरीर नहीं होती। शरीर थोड़ी होते हैं सिद्ध शिला में, अरे सिद्धालय, सुनो सुनो, सिद्धालय में जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, वहाँ निगोद के जीव रह सकते हैं। निगोद के जीव को रहने में क्या कौन सी बाधा है? निगोद का जीव तो समुचित। और ऐसे नहीं बोलते कि अपन जितने कर्म खपेंगे उतना उतना ऊपर जाएंगे। तो कर्म की भी तो मर्यादा होती है ना, तो उतने ही कर्म होंगे तो ही उधर तक जा सकते। तो सुनो सुनो, ऐसा है बेटा
कि अपन ये कहते हैं कि अपन जितना जितना ऊपर उठेंगे उतना कर्म खपेंगे, लेकिन वो तो पर्सनल जीवों की बात है ना। अब तुमने आपने पुरुषार्थ किया तो आप ऊपर उठ जाओगे, लेकिन जो जीव निगोद का जो जीव है, जिसको जहां उत्पन्न होना है वहां पर भी पहाड़ वगैरह सब कुछ होता है, जीवों की उत्पत्ति तो होती है। कोई एक जीव ने अपना पुरुषार्थ नहीं किया और अपने स्वभाव से विमुख हो गया, तो उस जीव को निगोद जाने में कौन रोक सकता है? तो वो वहां पर निगोद में चला जाएगा, वहां उत्पन्न हो जाएगा। कोई क्षेत्र बाधक नहीं है कि एक क्षेत्र में नहीं जाएगा कि एक क्षेत्र में जाएगा। हाँ, क्षेत्र की मर्यादा उसको लगती है जिनने अपने भगवान आत्मा का दर्शन कर लिया, अपने शुद्धात्मा का दर्शन कर लिया, अपने आत्मा का वेदन कर लिया। वो जीव की मर्यादा हो जाएगी कि वो जीव नरक गति में नहीं जाएगा, भवनपति में नहीं जाएगा, व्यंतर नहीं बनेगा, ज्योतिष में नहीं जाएगा, स्त्री में नहीं जाएगा, नपुंसक में नहीं जाएगा, उत्तम प्रकार का वैमानिक देव बनेगा। ये लिमिट कब आई अक्षा? जब अपनी आत्मा का अनुभव किया तब। आत्मा के अनुभव के बिना तो जीव की चारों गतियां खुली पड़ी है, कहीं पर भी वो चला जाएगा, कोई उस जीव का आरा किनारा नहीं है। आया समझ में? इस तरह से विकास सत्व शक्ति की चालू है ना, हाँ ऐरावत क्षेत्र में 5वां आरा ही चालू है ना, जैसे भरत क्षेत्र है वैसे ही ऐरावत क्षेत्र है ना? हाँ, जैसा भरत क्षेत्र है वैसा ऐरावत क्षेत्र। दोनों क्षेत्र की सभी चीजें लगभग समान है। हाँ, अभी थोड़ी सी चर्चा, एक आध दो पॉइंट रह गए हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कि मुझे ये बताना था, असंकुच विकास तत्व शक्ति में संकुच बिना का विकास अपनी आत्मा कर सकता है, उसमें क्षेत्र और काल की कोई बाधा नहीं है। 7वीं नरक का नारकी नरक के क्षेत्र में पड़ा हो तो भी वो सम्यक दर्शन कर सकता है, और इस पंचम काल में भी जीव अपनी योग्यता को डेवलप कर सकता है, उसमें काल की बाधा नहीं है। और सीधा डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर की योग्यता को कोई काल बाधा नहीं पहुंचाता, वो जीव आत्म कल्याण कर सकता है। इस तरह की ये असंकुच विकास तत्व शक्ति है। इसमें एक दो पॉइंट रह गए हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए विराम लेती हूँ। बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। बीना मैम कायो सर्ग कराइए। जय जिनेन्द्र। नमो निंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अनिंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अनिंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अनिंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अनिंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अनिंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अनिंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अनिंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अनिंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो वशाणम, नमो लोये सवसावणम, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सवेशम पद्मं होय मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3,9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल जय जय। कल का मंगलाचरण कास्कीरा दिन आपको